ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 3 और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें आज हम करेंगे यूनिट 10 लेसन 4 वोकैबुलरी। ये है स्पेलिंग। राइट द वर्ड्स ऑन द करेक्ट लाइन इन योर नोटबुक्स। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि ए एल जो है जिसके जो इस साउंड के साथ खत्म होगा एल के साथ, तो वो वाला यहाँ पे आएगा जिसमें एंड में ई एल है। देखिए जैसे लेबल तो यहाँ पे आएगा, और इसी तरह एल ई जिसके साथ है, जैसे एंकल उन्होंने ये करके दे दिया फर्स्ट वन। जिसके एंड में आई एल है जैसे नॉस्ट्रिल, तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह ये 4 कॉलम्स बने हुए, तो उनमें हमने सबसे पहले ए एल वाले के साथ हम शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा मेटल, तो यहाँ पे मेटल लिखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज ओवल, तो यहाँ पे ओवल लिखा जाएगा। फिर इसी तरह ई एल के साथ हमने ढूंढने हैं, तो सबसे पहले है कैमल, वो हम यहाँ पे लिखेंगे कैमल। देन लेबल, उसके बाद पैनल, यहाँ पे पैनल आ जाएगा। फिर पार्सल, और फिर क्वरल, क्वाल। तो इसके बाद इधर आ जाएगा टनल। क्वाल है वो बोलते हुए कभी कभी फम्बलिंग हो जाती है, तो क्वाल एंड देन टनल। ठीक है, उसके बाद एंकल वाली लाइन में आ जाए, तो यहाँ पे एंकल उन्होंने कर दिया। उसके बाद हमने करना ये तो डबल, यहाँ पे डबल आ जाएगा। फिर उसके बाद लिटिल, यहाँ से लिटिल यहाँ पे आ जाएगा थर्ड वन। फिर इसके बाद लिटिल के बाद मिडल, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा टेबल। ठीक है, फिर यहाँ पे टेबल आ गया, और देन फिर अंकल, तो यहाँ पे अंकल आ जाएगा। फिर आई एल वाली लाइन में सबसे पहले नॉस्ट्रिल मैंने आपको बताया, ये रहा नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल को लिख लें, और फिर उसके बाद आप पेंसिल लिख रहे हैं, और देन प्यूपिल। ठीक है, ये पिक्चर इनकी दी है। ये नॉस्ट्रिल यानी नाक का ये दो आगे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे सुराख होते हैं नाक के, तो ये नॉस्ट्रिल कहलाता है, और ये है एंकल। ठीक है, और फिर है बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज ए। वन है two men had an angry quarrel while the train was in a tunnel। तो यहाँ पे TUNNEL tunnel। ठीक है, सेकेंड वन है लेट मी लुक एट द लेबल, LABEL लेबल, ऑन द पार्सल, PARCEL पार्सल, ओह इट्स फॉर यू। थर्ड में आ जाए I took this photo of a camel। आगे है with a double 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 hump at the zoo। फोर्थ में आ जाए तो फोर्थ है the teacher has 14 pencils, PENCILS pencils, for 15 pupils, PUPILS, so she needs one more। अगला है फिफ्थ, you can put the cups on that little, LITTLE little table, TABLE table। Sixth one है the doctor's house is over there, there is a metal, METAL metal, PANEL panel, on the wall next to the door with her name on it। अगला सेवंथ है my uncle, UNCLE uncle, spells his middle, MIDDLE middle name with a double T।
DOUBLE double. अगला है एट, द क्रिकेट ग्राउंड इज कॉल्ड द ओवल, OVAL, oval, because it's in the shape of an oval, OVAL, oval. ये शेप ओवल जो होती है, सेम वर्ड आना है दोनों में, ठीक है। नाइन्थ, शी कांट वॉक फास्ट, शी हर्ट्स हर एंकल, ANKLE, ankle, while hiking at the weekend. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो यूनिट 10 लेसन 5, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। ए है, राइट द सेंटेंसेस इन फुल यूजिंग दीज वर्ड्स, नॉट, इज, आर, हैज, हैव, विल, एम, कैन, डू, डज। तो सबसे पहला उन्होंने करके बता दिया, शी डजंट ईट आइसक्रीम, शी डज नॉट ईट आइसक्रीम। अगला है सेकंड, डोंट ईट टू मैनी स्वीट्स, तो यहाँ पे आएगा डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स। इसी तरह है थर्ड वन, द वाटर्स बॉइलिंग, तो द वाटर इज बॉइलिंग, ये इसका सही होगा। फोर्थ है, दे आर गोइंग टू अ फास्ट फूड कैफे, तो दे, तो यहाँ पे दे आर आएगा, दे आर गोइंग टू फास्ट फूड कैफे। फिफ्थ वन है, दिस इजंट अ हेल्दी ड्रिंक, लुक एट द लेबल, तो दिस इज नॉट a healthy drink, look at the label. I'm very hungry, I am very hungry, I am. Next one है, they have got some packets of crisp, तो इस they have got some packets of crisp। एट है, my mother's gone to the doctor, तो यहाँ पे आएगा my mother has gone to the doctor। नाइन्थ है, I'll come back in half an hour, तो ये होगा I will come back in half an hour। टेंथ होगा, he can't eat meat or fish, तो he cannot eat meat or fish। बी में आ जाए, राइट सेंटेंसेस विद if in your notebooks, use the guide words but do not change the order, add the correct punctuation, commas, apostrophes, full stops। और ये हमने रिमेंबर, if you feel faint with a comma, drink plenty of cold water, तो stay out of the sun without a comma if it's a hot day। तो उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि अगर ये यहाँ बात के साथ जोड़नी है तो दरमियान में कॉमा आना है, इफ़ यू फील फेंट, फिर कॉमा, फिर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इफ़ आ गया है तो यहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं है, इफ़ इट्स अ हॉट डे, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने करके दे दिया है, कीप आउट द सन यू कैन, तो उन्होंने कहा ऑर्डर नहीं चेंज करना, ऊपर बताया उन्होंने, तो यहाँ पे उन्होंने पहला जो करके दे दिया है, कीप आउट ऑफ द सन इफ़ यू कैन, तो उन्होंने इफ़ ऐड किया है इसमें, तो इसके साथ फिर ये इन्होंने कर दिया। इफ़ तो है यहाँ पे आना, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, वॉक द शेड ड्यूरिंग हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, तो यहाँ पे पॉसिबल के बाद कॉमा आना है और बाकी ऐसे ही रहना है। फिर आप थर्ड में आ जाए, इफ़ द वेदर इज़ वेरी हॉट, तो इसके बाद कॉमा है, प्लेस अ वेट हैट और क्लॉथ ओवर योर हेड। फोर्थ में आ जाए, इफ यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स आउटडोर्स के बाद जो आना है यहाँ पे कॉमा आना है, पुट ऑन अ वेट टी शर्ट बिफोर यू स्टार्ट। फिफ्थ में आ जाए, इफ यू आर एक्टिव इन डे टाइम, यहाँ पे कॉमा आना है, मेक श्योर यू ड्रिंक इनफ वाटर। फिर आप आ जाए सिक्स में,
don't drink too many sugary drinks if when the temperature rises. If the temperature rises. if और when में से आप दोनों यूज कर सकते हैं, when भी आ सकता है, when temperature rises या if temperature rises. आगे है 7th में eat fruit 1 hour before your meal if you can. तो यहाँ पे if आएगा. 8th है if you want a healthy diet, यहाँ पे फिर कॉमा आ जाएगा, eat only fruit for breakfast. 9th में आ जाए always eat fruit by itself. फिर इसके बाद if आना है, if you can विदाउट आइसक्रीम, बाकी तो ऐसे ही रहना है. ठीक है, तो ये इस तरह यहाँ पे कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पे लेसन 4 और 5 जो है इसके कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे. थैंक यू.